14 अप्रैल यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस। वही भीमराव अंबेडकर जो कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत इन अंग्रेजों से आजाद हो। वही बाबा साहेब जिन्होंने संविधान को 100 देशों के संविधान से थोड़ा थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दिया, और जो कॉपी पेस्ट नहीं था वो सिर्फ ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने का एक माध्यम था। अब चाहे SC ST एक्ट हो या आरक्षण हो। अब कुछ कमेंट भी करेंगे आरक्षण तो बस 10 साल के लिए था, सब्र करो, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। जय श्री राम भाइयों, मैं PRK के और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जय भीम वालों के बारे में। अंबेडकर कभी चाहता ही नहीं था कि भारत आजाद हो। इसका जिक्र उसकी खुद की बुक में है। अंबेडकर टोल्ड द वायसरॉय दैट इफ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इट वुड बी द ग्रेटेस्ट डिजास्टर्स कुड हैपन एंड अगर मैं भारत को आजाद नहीं करते तो द शेड्यूल कास्ट हैड बीन द फ्रेंड्स ऑफ द ब्रिटिश एवर। और उससे पहले भी यही था। इंडिया गेट पे लिखे नामों में सबसे ज्यादा मुल्लों के और दूसरे नंबर पे SC वालों के हैं। और कहें कि SC वाले सबके सब नामान्य बौद्ध बन गए थे लास्ट में। और दूसरी बात, इंडिया गेट पर लिखे नाम फ्रीडम फाइटर्स के नहीं है, बल्कि उन लोगों के नाम है जो वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। भीमराव ने कभी भी स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, पर हाँ अंग्रेजों को ये जरूर याद दिलाया कि SC के लोग उनके साथ हैं। Allow me to say that the British have a moral responsibility towards the SC because British rule in India owes its very existence to the help rendered by the SCs. Many Britishers think that the India was conquered by the Clives. No, India was conquered by an army of Indians and the Indians who formed the army were all untouchables. मतलब जो SC अंग्रेजों के साथ थे में SC हैं, पीड़ित हैं, पर जो देश के लिए लड़ रहे में सब ऊंची कास्ट के। एक जोक पढ़ा था कि अच्छा हुआ रावण से लड़ने के लिए भगवान राम जी वानर सेना लेकर गए, नहीं तो इंसान तो सोने की लंका देख कर रावण की तरफ हो गए होते। वही हाल अम्बेडकर का था। और क्या मतलब कि SC फ्रीडम फाइटर नहीं थे, तो फिर अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, जगजीवन राम जी कौन थे, और भी बहुत से नाम है, पर उनमें अम्बेडकर का नाम नहीं है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, बीइंग बोर्न इन द अनटचेबल कम्युनिटी आई डीम इट माय फर्स्ट ड्यूटी टू स्ट्राइव फॉर इट्स इंटरेस्ट एंड माय ड्यूटी टू इंडिया एज अ होल सेकेंडरी। और तुम कहते हो कि ब्राह्मणों ने भेदभाव किया, इसने तो SC और इंडियंस के बीच में भेदभाव कर दिया। जब देश का बंटवारा हुआ तो उसके 2 हिस्से हुए, एक पाकिस्तान और एक भारत। और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना था, जिसके लिए हम आज लड़ रहे। लेकिन फिर हुई बाबा साहेब की एंट्री और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इफ हिंदू राज जस्ट बिकेम अ फैक्ट इट विल नो डाउट बी द बिगेस्ट कैलेमिटी फॉर दिस कंट्री नो मैटर व्हाट हिंदू सेज। हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। और ये भाई साहब यही नहीं रुके, 1939 में इन्होंने एक प्लान भी बनाया जिन्ना और परियर के साथ मिलकर। इस देश के 3 नहीं, इस देश के 6 टुकड़े होंगे, 2 पाकिस्तान के, एक दलितों का, एक महार का और एक द्रविडियंस का, और बाकी बचा इन हिंदुओं को दे दो। लेकिन एंड टाइम पर जिन्ना कांग्रेस से जा मिला और उससे सिर्फ पाकिस्तान बनाने की बात पर सहमत हो गया और इनके सारे प्लान्स का सत्यानाश हो गया। लेकिन फिर उन्होंने दलितों के लिए इसे ही बनाने की सोची और SC ST एक्ट और आरक्षण को संविधान में ऐड कर दिया और बूम गया देश गड्ढे में। चलो आरक्षण पर इस बात फिर कभी करेंगे। पहले बात करेंगे बाबा साहेब द्वारा बनाए गए नए धर्म के बारे में। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर और उसके 3,65,000 चेलों ने नवायाना बुद्धिज्म नाम का एक धर्म बनाया, जिसे बुद्धों ने कभी अपने धर्म का हिस्सा बताया ही नहीं। वे हमेशा से कहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही नहीं, इसके 22 नियम भी लिखे थे। उनमें से कुछ ये हैं। पहला, आई शैल हैव नो फेथ इन ब्रह्मा विष्णु महेश नॉर शैल आई वर्शिप देम। ना ही मैं राम जी और श्री कृष्णा को मानता हूँ, क्योंकि रामायण और महाभारत तो माइथोलॉजी है। मेरी ना ही कोई श्रद्धा गौरी गणपति या किसी भी हिंदू भगवान में है, और ना ही मैं कभी श्राद्ध या पिंडदान करूंगा, या फिर ऐसा कोई भी इवेंट सेरेमनी जिसमें ब्राह्मणों की आवश्यकता होती हो उसे मनाने की अनुमति ना मैं अपने धर्म के अनुयायी को देता हूँ और ना ही मैं खुद ऐसा करूंगा। आई डू नॉट बिलीव इन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, यानी मैं भगवान के अवतार को मानता ही नहीं, और ना ही बुद्ध भगवान विष्णु के कोई अवतार थे। इसलिए मैं बुद्धिज्म अपना रहा हूँ हिंदू धर्म छोड़कर, क्योंकि ये हार्मफुल है, घातक है दुनिया और मानवता के लिए। ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही थी और उसकी खुद की किताब में भी यही लिखा है, पढ़ लो जाकर। उसकी किताब में एक फोटो भी था जिसमें भीमराव अपने एक हाथ में अपनी डिग्री ले रहा और एक हाथ से भगवान राम को और श्री कृष्णा जी को मार रहा। और उसके बाद इसी के आइडियोलॉजी पर इसके चमचे चल रहे दलितों का मसीहा लालू यादव की बेटी महीने भर रोजा रखेगी, जो काला तितर अक्सर भगवान जी को गाली देता है। सोशल मीडिया पर हमारे भगवान को गाली देने वाले में 25% मुल्ले, 25% एथिस्ट जो वोग बनने के चक्कर में हिंदू ही हैं, और 50% ये भीमटे होते हैं। कानपुर में राम जी की मूर्ति को तोड़कर भीमराव की मूर्ति
लगाने वाले भी यही थे, और जब पुलिस ने वो मूर्ति हटाई तो दंगे करने वाले भी ये भीमटे ही थे। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। एक भीमटे ने मेरे से पूछा था कि ब्राह्मण कौन है, ये तो बाहर से आए, इन्होंने हमारे पर कब्जा कर लिया। उसका जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल पर जाकर और वीडियोस देख लो। राम राम।